हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पहुंच चुके हैं अभ्यास बैच का डे 10। पहले मेरे सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए जल्दी से। मैं देख पा रहा हूं जैसे कि अभी मात्र 15 बच्चे लाइव है। बहुत गलत बात है बच्चों। जल्दी से कम 30-40 बच्चे तो लाइव जुड़ जाओ, तभी तो मजा आएगा। आपका टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो आप लोग, मुझे पता चला है। नहीं करते, बोलते हो चुपचाप वीडियोस देखो और निकल लो। ऐसे काम नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो आज रहने वाला है अभ्यास बैच का डे 10, जहां पे हम लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस एडवांस लेवल के बच गए थे उससे कवर करेंगे। पिछले बैच में आपको एक सुपर स्टार क्वेश्चंस मैंने कराए थे। पिछले बैच बोले तो पिछले दिन, ठीक है, यानी डे 9 में। भूल गए? याद है? याद है ना? तो आज उस क्वेश्चंस का जो है लेवल चेक करेंगे, ठीक है, थर्मामीटर लगा के कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 था, सुपर स्टार क्वेश्चन था जी। ये कहा जा रहा था सुपर स्टार क्वेश्चन है, लेकिन आओ इसके लेवल को चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। यानी दो प्लेस है, एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है बी। ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे प्यारे बच्चों। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यहां से एक कार चलना शुरू कर रही है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। और दूसरी कार जो है, कार वन, और दूसरी कार बी से चलना शुरू कर रही है सेम टाइम पे। पहली बात को समझना बच्चों, दो जगह है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। यहां से एक कार चलना शुरू कर रही है, एक कार यहां से चलना शुरू कर रही है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और कार एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी। अगर एक कार ऐसे जा रही है तो दूसरी कार भी इधर जाएगी। समझ में आ रहा है? ये कार जा रही है आगे, ये कार भी आगे जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ आप लोग, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर था। यानी दोनों कार एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, एट डिफरेंट स्पीड। दोनों अलग अलग स्पीड से जा रही हैं। दे मीट इन 5 आवर, और 5 घंटे में दोनों कार एक दूसरे से मिल रही हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। अब एक चीज बताओ बच्चों, एक कार ए है, दूसरा कार बी है। कार बी आगे जा रहा है, कार ए भी आगे जा रहा है। चूंकि ए और बी 100 किलोमीटर पीछे था, ए 100 किलोमीटर पीछे था, बी 100 किलोमीटर आगे था, तो ये ज्यादा स्पीड से जा जाके 5 घंटे बाद दोनों कार एक दूसरे से मिल रही हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब अगर दोनों एक दूसरे की ओर चले ऐसे, अब एक कार इधर जा रहा है, दूसरी कार उसके करीब आ रहा है, तो मिलने के चांसेस जल्दी हैं। तो वो कब मिलेंगी? दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिल जाएंगी। मेरे बच्चों, मेरे बाबू, सब ध्यान से समझो इस चीज को। एक कार ए, कार बी। अब देख ले कि लेट सपोज कि यहाँ कोई कार है और मैं यहाँ पे हूं। अब जब मैं वहां जा रहा हूं तो वो कार आगे चली जा रही है, क्योंकि वो कार मेरे से 100 किलोमीटर आगे है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर मैं कार टू को पकड़ना चाहता हूं, अगर मैं कार टू को पकड़ना चाहता हूं, तो उसे पकड़ने में मुझे कितना टाइम लग रहा है? तो उसे पकड़ने में मुझे लग रहा है 5 घंटे। अगर हम दोनों एक ही डायरेक्शन में चले तो, क्योंकि वो मेरे से आगे है तो वो आगे चलता जाएगा, मैं पीछे हूं तो मैं आगे उसको उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन मैं उससे पीछे रहूंगा। लेकिन अब क्या हुआ कि मान लो ये कार एक ये है और मैं यहाँ पे हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। वो मेरे से कितना भी ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, और हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे 1 घंटे में। हम दोनों कार एक दूसरे के हो जाएंगे ओनली इन 1 आवर। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं। लेट, मान लिया स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि कार ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? अच्छा, दोनों कार एक दूसरे को कब मीट कर रही है? 5 घंटे में। 5 घंटे में मीट कर रही है।
अब अगर मास्टर ने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब कार ए के लिए, कार ए का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, ध्यान रखना बाबू, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। कार ए की स्पीड कितनी थी? एक्स। कितने घंटे में मिल रहा है? 5। तो टोटल मिल रहा है 5x। टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 5x। वैसे ही कार बी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। ये किस स्पीड से जा रही है? y। टाइम कितना ले रहा है? 5। ये आ जाएगा 5y। मेरे बच्चों यहां तक बहुत प्यार प्यार से लेके चल रहा हूं, समझना मेरी बात को। दो केस दे रहा है, एक केस में दोनों कार सेम सेम चल रहा है। अब वो मेरे से 100 आगे था, तो जिसके पास जाऊंगा तो मेरे से आ जाएगा ना। और जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो हम जल्दी मिलेंगे ना, तो जल्दी मिलेंगे 1 घंटे में। और जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे 5 घंटे में। ध्यान रखना, यहाँ 5 घंटे में मिलेंगे, क्योंकि जब मैं उसके पास जाऊंगा वो मेरे से आगे चली जाएगी, और हम दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो 1 घंटे में मिलेंगे। अब देखो, ये चल रहा है 5x और ये चल रहा है 5y। 5 घंटे में ये चल रहा है 5x और ये चल रहा है 5y। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का था? इन दोनों के बीच का डिफरेंस था सर 100 किलोमीटर का। कितने का था? 100 किलोमीटर का। अब अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना आ गया? 20। इक्वेशन 1 इसे रेज कर देते हैं 20। चलो अब आते हैं दूसरे केस पे। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अब दूसरे केस में यहाँ क्या था? एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। यहाँ क्या था? सेम डायरेक्शन। अब कार जो है वो किस डायरेक्शन में चलेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक कार ऐसे चलेगी तो दूसरी उसके अपोजिट मेरी तरफ ही आएगी। समझ में आ रहा है बाबू? दूसरी मेरी तरफ ही आएगी। अब मान लो इसका कार ए का डिस्टेंस कितना होगा? कार ए का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, चल रहा है स्पीड x, टाइम कितने देर ले रहा है? 1, यानी x। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो, कार बी का डिस्टेंस कितना होगा? y इंटू 1 y। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे डाउट में होंगे कैसे प्लस करेंगे। ओ भगचोनर बच्चे मेरे, ये ध्यान दो, ये कार ए और कार बी एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, तो ये आगे जा रही थी तो ये पीछे जा रही है। 5-5 घंटे में दोनों दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो 100 का रह रहा है, तो यहाँ माइनस कर दिया। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी पहली कार इधर जा रही है और दूसरी कार इधर आ रही है। 1 घंटे पे दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों मिल गए, कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया। कितनी देर पे मिला? कोई कितनी देर में मिला? 100 किलोमीटर पे। 100 किलोमीटर चली, दोनों कारें आपस में मिल गई, और मिली कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कार एक्स, यानी कार ए कितना चली है? एक्स। कार बी कितना चली है? वाई। यानी दोनों ने मिलके 100 चला। अब मान लो कि मैं हूं और कोई और है जो मेरे से मिलना चाहता है, हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, 100 किलोमीटर दूर है, और मैं उसके पीछे जा रहा हूं। लेकिन जब मैं उसके पीछे जा रहा हूं वो किसी और के पीछे भाग रही है, तो जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो और दूर चली जाएगी। पहला वाला केस। दूसरा वाला केस, जब वो भी मेरे पास आ रही हो, मैं भी उसके पास आ रहा हूं, दोनों 100 किलोमीटर दूर है। बोलते हैं ना कि तो कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चलेंगे। अब मैं चला कुछ कदम, वो चली कुछ कदम, हम जल्दी मिल जाएंगे। यानी कार ए और कार बी दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर चला। क्यों चला? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 100 थी। कार ए चला एक्स और कार बी चला वाई किलोमीटर। बोलोगे सर ये तो स्पीड थी। तो बकचोदार आदमी, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड एक्स, टाइम से मल्टीप्लाई किया एक्स चला, और डिस्टेंस वाई, टाइम से मल्टीप्लाई किया वाई चला। एक्स प्लस वाई मिलकर कितना चला? 100 चला। ये बना इक्वेशन 2। और जब दो इक्वेशन मिल जाए तो क्या करते हैं, ये बात सबको पता है कि जब दो मिलते हैं तो क्या होता है? एक रहता है ऊपर और एक रहता है नीचे, और साइन को करते हैं चेंज। साइन को चेंज करे चाहे ना करे मेरी मर्जी, लेकिन चलो नहीं करता हूं। वाई से वाई कट गया, एक्स और एक्स 2x,
100 और 20 120, तो ये आ गया x की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब पुट कर दो x की इसमें, पुट x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या था आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब x था 60 माइनस 20, माइनस वाई उधर गया प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकल गया कार A की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तभी तो 5 घंटे में उसने टेक ऑफ कर लिया था, ठीक है, इसलिए बोलते हैं स्पीड में चला करो। स्पीड में नहीं चलोगे तो तुम लोग तो कोई और टेक ऑफ करके लेके चला जाएगा, तुम लोग देखते रह जाओगे। इसलिए ये क्वेश्चन देख रहे हो क्या फाड़ू क्वेश्चन था कि नहीं, सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन था कि नहीं था। चलो जी, इसे नोट करो, समझना है यार कि पहले कार ऐसे जा रही थी, फिर कार ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी तो डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इन टाइम, पहले का स्पीड एक्स दूसरा स्पीड वाई, पहला का स्पीड एक्स दूसरे का स्पीड वाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड एक्स टाइम 5, स्पीड एक्स टाइम 5, 5x चला। कार बी का स्पीड वाई टाइम 5, स्पीड वाई टाइम 5, 5y चला, क्योंकि दूर जा रहे थे, दूर जा रहे थे, माइनस कर दिया, इक्वेशन बन गया। अब देखो फिर मीट कब किए, 1 घंटा पे, मीट कब किए 1 घंटा में, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चला, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एक्स टाइम एक्स चला, स्पीड सॉरी स्पीड वाई टाइम एक, वाई इंटू 1 वाई चला। अब पास आ रहे थे, जब पास आएंगे तो प्लस एक्स प्लस वाई 100, इक्वेशन कर दिया, हो गया खत्म। इस क्वेश्चन को बार बार मैंने इसलिए करा दिया, फाड़ू क्वेश्चन था, पहले ही क्वेश्चन में लग गया। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m and n द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। m और n की क्या वैल्यू होगी कि सॉल्यूशन क्या हो जाए, इन्फिनिटली हो जाए। अब इन्फिनिटली सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 बाई a2 बराबर c1 बाई c2। ये बात सबको पता है, याद है आपको क्या होता था, ग्राफ कैसा होता था, ऐसे खुचुक, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे, इसी के ऊपर लाइन हुआ करती थी। और क्योंकि ये दोनों लाइन हर एक पॉइंट्स पे मिल रही है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कैसे होते थे, मैनी सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बाबू जहां लाइन कटेगा, जहां कटता है वहीं पे सॉल्यूशन निकलता है, तो ये मैनी सॉल्यूशन होता था। अब ध्यान दो कि अब a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो a2 की वैल्यू है m+1 m+n, b1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू क्या है, तो b2 की वैल्यू है 2 इंटू m-, ध्यान रखना एक्स और वाई की वैल्यू ध्यान से रखो, ठीक है, गड़बड़ ना हो, कभी कभी क्या होता है चीजें स्किप हो जाती है, ध्यान नहीं देते हो तो। C1 की वैल्यू बताओ, C1 की वैल्यू है सर 12, C2 की वैल्यू 5 है -1। तो क्या करेंगे, अब क्या करेगा मास्टर, मास्टर इस दोनों को इक्वल कर दे, दोनों को इक्वल कर दे, कैसे इक्वल करेंगे, 3 2 जा 6 इंटू m-n इज इक्वल टू 4 इंटू m+n। कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व करो, 6 इंटू m 6m माइनस 6 इंटू n 6m, 4 इंटू m 4m प्लस 4 इंटू n 4m। अब m को अगर एक तरफ करो बच्चों तो 6m माइनस 4m आ जाएगा, कितना 2m, और 4n प्लस 6n कितना आ जाएगा 10n। अब 2 से 10 कट गया कितनी बार में, 5 बार में। यहां से ध्यान देना, 6m प्लस का 4m इधर है माइनस, तो 2m माइनस 6m उधर गया 10n, m की वैल्यू कितना आ गया 5, m की वैल्यू कितना आ गया 5। यहां से या तो m अपन n कर लो, या फिर हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। इन दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो 4 इंटू 5 20m माइनस 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24 इंटू m माइनस n। अब क्या आएगा 20m माइनस 4 इज इक्वल टू 24m माइनस 24m। अब बताओ, अब m को एक तरफ बुला लो तो 20 में से 24 गया, माइनस का 4m माइनस का 4 माइनस 24 इंटू एन की वैल्यू कितनी थी, एन नहीं एम की वैल्यू निकाली है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे -4 इंटू एम की जगह क्या रख दूं 5n, -4 -24 है, तो यहाँ आ जाएगा -20n
अब माइनस का 24 इधर आया तो प्लस का 24n, -4 उधर गया +4। इसे सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू कितना 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर आप यहां भी सॉल्व करते, यहां भी सॉल्व करते, m इधर से मल्टीप्लाई n इधर आया डिवाइड 5/1, तो भी n की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब यहां से आप निकाल लो या इसको कंपेयर करके निकाल लो। अब n 1 आ गया तो m कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 आ गया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बाबू जब ये वाली लाइन आ जाए ना तो आप खुद वैल्यू पुट करके ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? चलो नोट कीजिए इसे। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 खुद से करोगे क्या? 1 मिनट का टाइम दे दिया जाए आपको। चलो जी, टाइम दे दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा टाइम 1 मिनट का क्वेश्चन करने के लिए। करके दिखाओ, है दम तो। चलो जल्दी जल्दी बच्चों मेरे प्यारे, जल्दी से लाइव चैट पे ध्यान कम दो, पढ़ लो और वीडियोस को शेयर करो। अभी भी मात्र 20 बच्चे, वाह रे वाह, बेशरम सब, शर्म नहीं है तुम लोगों को, बेच खाए तुम लोग शर्म। जल्दी जुट जाओ, 35 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बताओ जल्दी बताओ। 25, 24, काउंटडाउन शुरू हो गया। ठाकुर आंसर नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आंसर भेज रहे हैं, बढ़िया है, बढ़िया है। रुद्र का आंसर आ गया, बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, घंटी बज गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो, यूनिक हो। और यूनिक कब होता है? जब कट जाता है। सीधी बात है, यूनिक कब होता है? जब कटता है तो बहुत यूनिक होता है। वो जो समय होता है वो बहुत यूनिक होता है। अब बच्चों को याद है मास्टर साहब, कट गया तो जब कट गया तो बराबर नहीं आएगा। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं हो। अब a1 की वैल्यू बताओ, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, a2 की वैल्यू x के साथ 3 डज नॉट इक्वल टू, b1 की वैल्यू y के साथ 2, b2 की वैल्यू y के साथ k डज नॉट इक्वल टू, c1 की वैल्यू अकेला 5, c2 की वैल्यू 15। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। c2 की वैल्यू बाबू, घन चक्कर बाबू, 5 नहीं 15 नहीं, -15। बोलोगे ये कैसे आया मास्टर? तो देखो ये, एक सेकंड, दोनों ब्रैकेट के, नहीं नहीं ठीक है, ये इज इक्वल टू के उस तरफ था और ये इज इक्वल टू के इस तरफ है, तो +15 उधर गया तो -15। एक बार रिपीट करता हूँ, देखो ना, लिख लेता हूँ इसको, 3x प्लस के वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब बताओ c की वैल्यू आपको 15 अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वाला जो केस है वो इज इक्वल टू के उस तरफ है, तो 15 को भी उधर ले जाना पड़ेगा। अब ये माइनस में हो गया, क्लियर। अब इसको इक्वल कर दो, 1/3 डज नॉट इक्वल टू 2/k, k डज नॉट इक्वल टू 6। ये बन गया आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या कहता है? कहता है कि 2/k डज नॉट इक्वल टू 1/-3। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा k डज नॉट इक्वल टू -6। तो k इज इक्वल टू नहीं होगा 6 के और k इज इक्वल टू नहीं होगा -6 के, तो ये दो केस बनता है, ये दोनों नोट किया जाए। चलो जल्दी से, ये तो आसान था, बताओ जल्दी से, लाइव चैट में बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, इजी है कि नहीं है? जल्दी बताओ, इजी है कि नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर से आ गया मास्टर, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। लीनियर इक्वेशन कैसा है? इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है बच्चों? जल्दी से बताओ, खुद लिख के बताओ, इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है? सबसे पहले जिसका आंसर आएगा उसी का आंसर लिखूंगा मैं, और नहीं आएगा तो क्या, उसका नहीं लिखूंगा आंसर, लिखना तो पड़ेगा। इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है? जब दो इक्वल है, एगो नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है बराबर ठाकुर c1/c2, ठाकुर c1/c2। अब a1 की वैल्यू बताओ मास्टर। x के साथ कुछ नहीं 1, इधर x के साथ कुछ है तो 5। अरे देखा करो, देखा करो, x के साथ 1, यहाँ x के साथ 5, यहाँ y के साथ 3, इधर y के साथ k डज नॉट इक्वल टू, इधर अकेला कौन है 3, c2, इधर अकेला कौन है -का 7। ये हमेशा गड़बड़ कर दोगे तुम लोग,
देखो +7 इज इक्वल टू के इस तरफ है, 3 इज इक्वल टू के उस तरफ है, तो इस +7 को इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगा, क्या होगा बाबू? -7 होगा ना। लिख दो। अब इन दो को इक्वल करो, इन दो को इक्वल करो, तो k इंटू 1 k इज इक्वल टू 15। और दूसरा इन दो को इक्वल करो, तो -21 डज नॉट इक्वल टू 3k। अब इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को, तो 3 7 जा -21 k इंटू 3k, तो k की जो वैल्यू आएगी डज नॉट इक्वल टू -7 आएगी। ये दूसरा आंसर। k की वैल्यू 15 होनी चाहिए और k की वैल्यू -7 के बराबर नहीं होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकल गया, खत्म, उड़ा दिया। बताओ हार्ड था? हार्ड था? लगेंगे मारने अगर बोल दिया हार्ड था तो, लगेंगे मारने बाबू, बहुत मारेंगे। अब कह रहा है x तुम्हारा a है और y तुम्हारा b है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। x की वैल्यू a दे रखी है, y की वैल्यू b दे रखी है, a माइनस b की वैल्यू 2, इक्वेशन 1। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। अब देखो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, a प्लस बी किसके बराबर? 4 के बराबर। कोई दिक्कत है? अब ये दो इक्वेशन बन गया, ये दोनों को गुटरगु करा दो। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 4। सॉल्व करो, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, a और a 2a, 2 और 4 6, तो a की वैल्यू आ गया 3। अब पुट a कर दो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था a माइनस बी की वैल्यू 2, 3 माइनस बी की वैल्यू 2, तो माइनस बी पड़ोसी के घर गया प्लस बी, और 3 में से 2 गया 1। अब मेरे बच्चे पता है कहाँ पे डाउट होते हैं कि भैया माइनस बी को तो आप उधर ले ही नहीं गया, महा बकचोदर है सब। +2 इधर आया तो -2, 3 में से 2 गया, एक ही तो हुआ रे, एक ही तो हुआ। यहाँ पे नहीं दिमाग लगता है तो काहे लिए दिमाग लगाते हो तुम लोग? देखो भैंस खरीदो और उस पर बैठ जाओ और जाके पूरा बिजवासन घूम के आ जाओ, अगर समझ में नहीं आया तो। घर वालों को बोलो एगो भैंस खरीद दे हमारे लिए, तो क्या करोगे? तो बोलना उस पर बैठ के घूमेंगे पूरा बिजवासन, ठीक है? अब मैथ्स लिए हैं तो समझना तो पड़ेगा, और समझने में दिक्कत तो होती है, इतनी जल्दी कोई समझ में आता है नहीं यार। 6 क्वेश्चन और बचे हैं, उड़ा दो बाबू। अगला 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, दो नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। दो नंबर है 5:6 में, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में से, तो नंबर बन जाएगा 4:5। इस क्वेश्चन में क्या करो? लेट रेशियो भी एक्स, रेशियो को एक्स मान लो, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा मास्टर 5x, और जो सेकेंड नंबर होगा वो हो जाएगा 6x। क्लियर है? देख बच्चों, दो नंबर आर इन द रेशियो 5:6, दो नंबर है 5:6 में, इसको x मान लिया, तो फर्स्ट नंबर बना 5x और दूसरा बना 6x। अब कह रहा है 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में से, दोनों में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5x में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6x में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और 8 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फ्रैक्शन बन जाएगा 4:5, यानी 4/5। अब इसको सॉल्व कर दो, आसान हो जाएगा। 5x इंटू 5, 5 5 25x, -8 5 40 इज इक्वल टू, अब देख कहां से आया, 5x को 5 से किया मास्टर ने 25, 8 को 5 से 40। अब 6x की बारी, 6 4 जा 24x, 8 4 जा 32। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब x वाले को एक तरफ बुलाओ, 25x -24x -32, और माइनस का 40 उधर गया पल्ले साइड, तो प्लस का 40। 25 में से 24 गया x, और 40 में से 32 गया 8। x की वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। अब बताओ मेरे को, अब मेरे को बताओ बच्चों, फर्स्ट नंबर जिसको मैंने 5x माना था, और 5 इंटू 8 कर दूंगा कितना आ जाए? 40। सेकेंड नंबर जो मैंने 6x माना था, 6 इंटू 8 कर दूंगा कितना आ जाएगा? 48। तो ये दोनों क्या हो गए? आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आसान है, हार्ड क्वेश्चन के साथ हम इजी क्वेश्चंस में डालते हैं बैलेंस बनाने के लिए। जल्दी से इसे समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए, सेव कीजिए। 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है? 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, और कोशिश करना है कि इसको कवर कर लें हम लोग, तो क्लास आज जाएगा लंबा। और ये आ गया बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, ध्यान रखो। नोट्स बना रहे हो तो ये क्वेश्चन को स्टार लगा के लिख लो, एग्जाम में आता है। देखो
द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब देख बच्चों, लेट किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या होता है? किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट होता है एक्स, सेकेंड डिजिट होता है वाई। ये ध्यान रखना, किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट एक्स होता है, सेकेंड डिजिट वाई, और इन्हीं से नंबर बनता है। अरे डिजिट से ही तो नंबर बनता है। अब नंबर मान लो 25, तो ये 2 और 5 डिजिट से तो मिलके बना हुआ है, ऐसे ही नंबर बन गया रे। डिजिट मिलता है तो नंबर बनाता है, डिजिट मिलता है तो नंबर बनाता है। अब बताओ नंबर का फॉर्मूला, नंबर का फॉर्मूला याद रख लो, 10x+y। नहीं याद रखोगे दू घुसंड दूंगा, सब याद रह जाएगा। नंबर का फॉर्मूला 10x+y। अब इसे बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज नंबर या रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग इसे ही कहा जाता है। ये हो जाता है 10y+x। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये 4 चीज याद रखना, एक्स वाई, 10x+y और 10y+x। अब कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग। अब देखो सम करना है, क्या करना है बाबू मेरे, क्या करना है मेरा छोले भटूरा, मेरा कुलचा। सम मतलब प्लस करना है, किसको? 2 डिजिट नंबर को और नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग को, दो का सम करना है। 2 डिजिट नंबर को और नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग को। 2 डिजिट नंबर, नंबर 2 डिजिट का होता है 10x+y, और सम मतलब जोड़। यहां से समझ में नहीं आया तो भैंस खरीद लो और बैठ जाओ, जो बताया था बिल्कुल। देखो तुम लोग के बारे में बुरा नहीं जाता, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो भैंस खरीद कर बैठो, एक बार विजुआसन का चक्कर लगा के आओ, पूरा समझ में आएगा। फिर से सम मतलब जोड़, 2 डिजिट नंबर होता है 10x+y, इंटरचेंजिंग नंबर 10y+x, डिजिट्स होते हैं x और y। 2 डिजिट नंबर 10x+y, सम मतलब प्लस, नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग 10y+x इज इक्वल टू कितना है 66, लिख दो 66। अब देखो 10x और x कितना है, x 11x, 10y और y 11y, 66। दोनों में से 11 कॉमन ले लो, तो ये बचा x+y 66, कैंसिल आउट, x+y की वैल्यू 6, इक्वेशन 1 क्लियर, x+y की वैल्यू 6 क्लियर। अब सुनो, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यदि डिजिट्स के बीच का डिफरेंस, डिजिट बाबू, डिजिट, डिजिट होता है केवल x और y, डिजिट्स के नंबर का डिफरेंस 2 है, यानी x माइनस y का डिफरेंस 2 है, ठीक है, या फिर y माइनस x का डिफरेंस 2 है। क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया, ये दोनों कंडीशन बन सकता है यहाँ पे, यहीं पे तुम लॉलीपॉप लेके साइड हो जाओगे। डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स मतलब x और y, डिजिट्स मतलब x और y, डिजिट्स मतलब x और y। ये मन में कौन बोलेगा, डिजिट्स मतलब x और y, नंबर मतलब 10x+y, नंबर मतलब 10x+y, नंबर मतलब 10x+y, इंटरचेंजिंग 10y+x, इंटरचेंजिंग 10y+x, इंटरचेंजिंग 10y+x, नंबर्स का डिफरेंस 2। तो मेरे बच्चे भैया केवल x माइनस वाई ले ले 2 तो गलत, कौन बोला रे गलत, मारेंगे बहुत, गलत नहीं होगा, सही है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, x+y इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉल्व करो, y से y कट गया, x और x 2x, 6 और 2 8, कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और जब x की वैल्यू 4 आ जाए तो इस x को पुट कर x इन इक्वेशन, किस में करना मन है, मन बताओ तुम्हारा, 1 में करते हैं। x+y इज इक्वल टू 6, तो 4+y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 2, दो केस बन गया, y2 आ गया, x4 आ गया, x4 आ गया, y2 आ गया, y2 आ गया, x4 आ गया। लेकिन लेकिन मास्टर, मास्टर जैसे तूने x+y 6 लिया, हमें बोला गया कि डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, तो क्या मास्टर x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स का डिफरेंस 2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे, बिल्कुल हो सकता है। x+y 6 ही रहने दो, इस बार इसको भाई देखो दू को मिल गई, भगवान लोगों को एक नहीं देते, इसको 2 को मिल गई। एक बारी पहिलका के साथ गया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ठीक है गया। अब हो गया इसका काम, x निकल गया, y निकल गया, अब ही जाएगा दूसरका के साथ, इसको भगवान ने मौका दिया है तो अभी जाएगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी,
बाकी आप लोगों को तो पता ही है। x से x कट जाएगा, y 2y, 6 2 8, तो y की वैल्यू 4, पुट y इन इक्वेशन 1, x प्लस y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 प्लस x इज इक्वल टू 6, x आ गया 2। दोनों केस में चीजें बदल गई हैं मास्टर। इसमें आ रहा है x की वैल्यू 2, इसमें y की वैल्यू 4, इसमें x 4 तो y 2, दो केसेस बन गए। बोल रहे फाइंड द नंबर्स, नंबर बताओ। नंबर होता है मास्टर 10x प्लस वाई। ये चिल्ला चिल्ला के गब्बर, मैंने बोला था 10x प्लस वाई होता है। भैया x कौन सा ले, तो बाबू तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक एक करके दोनों को लो। 10 इंटू एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, 4 प्लस 2 42। अब फिर से नंबर का फॉर्मूला लगाओ, 10x प्लस वाई, इस बार x2 ले लो, 2 प्लस 4 24। तो बाबू कितने, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, दो सच नंबर्स होंगे, एक 42 और एक 24। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन था, यहाँ ये मेंशन नहीं था कि x बड़ा है y छोटा है, y बड़ा है x छोटा है, बस ये मेंशन था कि दो का डिफरेंस 2 है, इसलिए यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी रे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से आ जाओ क्वेश्चन 29 में, सेम टाइप का क्वेश्चन फेंका हूं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, लेट फर्स्ट डिजिट क्या होता है, सेकंड डिजिट क्या होता है, y, नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, इसे ओरिजिनल नंबर भी बोला जाता है। इंटरचेंजिंग नंबर क्या होता है, इंटरचेंज नंबर या रिवर्सिंग नंबर क्या होता है 10y प्लस एक्स। यहां तक मेरे प्यारे बच्चे लिख लोगे ऐसे क्वेश्चंस में। अब यहां फंसोगे, द सम ऑफ द डिजिट्स, किसके डिजिट्स, टू डिजिट नंबर के, और टू डिजिट नंबर के डिजिट्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, दोनों का सम कितना 12, तो एक्स प्लस वाई बराबर 12। यहीं पे फंसते हो भैया, हम कब 10x प्लस वाई ले, कब 10y प्लस एक्स ले। पढ़ ले पिछला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, लेकिन यहां देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर के डिजिट्स, डिजिट्स छोटे होते हैं बच्चों, नर आदमी डिजिट्स बोल रहा है, डिजिट से एक्स और वाई, एक्स और वाई 12 हो गया। अब सुनो, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग यानी 10y प्लस एक्स, number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 18। हो the number obtained by interchanging digits, ओहो ये थोड़ा फंसा दिया। द नंबर, अब जो नंबर है, नंबर क्या है बाबू, नंबर है 10x प्लस वाई, ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंज करने के बाद एक्सीड कर रहा है गिवन नंबर बाई 8। द नंबर obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 18। अब इंटरचेंजिंग पे डिजिट्स को मैंने, नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, और ऐसे नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो इंटरचेंज करने पे ये 18 ज्यादा आ रहा है, तो इसमें 18 प्लस कर देंगे। अभी भी नहीं आया मास्टर, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, कहां से आ जाएगा एक बार में, एक बार में तो बाबू तुम्हें वो भी नहीं मिली, लगे हो गए कंटिन्यू, तो ये कैसे मिल जाएगा, ये कैसे मिल जाएगा, आसान थोड़ी होता है इतनी चीजें। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जैसे कि 24, अब इसके नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया 42, तो 42 बड़ा हो गया, 24 छोटा हो गया, देख डिजिट्स को इंटरचेंज किया, 4 को इधर 2 को उधर, समझ मेरी बात को। नंबर्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग के डिजिट्स पे क्या नंबर आया 42, ये डिजिट्स एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कर रहा है मतलब किससे, जिससे जिस नंबर से इसको बनाया, किससे बनाया 24 से, 24 किसकी जगह स्टैंड कर रहा है 10x प्लस वाई, ये किसकी जगह स्टैंड कर रहा है 10y प्लस एक्स। कोई भी नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, मैंने बोला नंबर 24, नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, पूरा बोलना पड़ेगा, बोलो 10x प्लस वाई होता है नंबर, इंटरचेंज करने पे 10y प्लस एक्स। 24 को इंटरचेंज किया 42, 42 बड़ी हो गई 24 से, मेरे से बनी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हुई 18, तो मैंने बोला भाई ये इंटरचेंजिंग थे और ये नंबर था, ये बड़ा हो गया तो उसमें प्लस कर दिया। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, 10y में से y गया 9y,
x में से 10x गया 9x इज इक्वल टू 18, 9 कॉमन ले लो तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 18, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, y माइनस 6 की वैल्यू 2 इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं करना है, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम न कुछ कहेंगे, हम न कुछ करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू है आपका 12, y माइनस एक्स की वैल्यू है 2, x x कट गया, y बाई 2y, 12 दो 14, y की वैल्यू आ गया 7, पुट y इन इक्वेशन 2 या 1, चलो 1 में कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था तो y की वैल्यू 7 है, 12 में से 7 गया 5। अब मेरे को बताओ, फाइंड द नंबर पूछा है, नंबर क्या होता है बाबू, ये तो साथ साथ बोलना पड़ेगा कि नंबर का फॉर्मूला 10x प्लस वाई होता है कि नहीं होता है। अब x तुम्हें मिल गया 5, 10 इंटू 5 प्लस वाई मिल गया 7, 10 इंटू 5 50 प्लस 7 57। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इंटरचेंज करने पे डिफरेंस आ रहा है 18 का, इंटरचेंज करो 75, 57 को इंटरचेंज किया 75 बना, कितना ज्यादा है 67, 77 यानी 18 ज्यादा है, यानी हमारा आंसर इज यस, सही है, सही आंसर। देखो नंबर तुमने बना लिया, ऐसे आंसर में पूछा था फाइंड द नंबर, 57 पे छोड़ देना, चेक करने के लिए मन है ना, चेक कर लेते हैं। अच्छा बोल रहे हैं डिजिट्स का सम 12 था, 5 और 7 12, इंटरचेंज करने पे 18 ज्यादा हो रहा है, 18 ज्यादा हो रहा है, सही है। अब ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हो, बोलते हो कि हमें कैसे पता चलेगा डिजिट्स का सम, तो बाबू तुमको तो कुछ नहीं पता चलेगा, ये कोरोना वाले बच्चों को कहाँ पता चल रहा है, ये कुछ पता करने की कोशिश भी तो नहीं करते, इनको तो बस एक ही को चक्कर लगा हुआ है, उसी को पता करते हैं। चलो जी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाते हैं। कर है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11, ले भाई वही क्वेश्चन, लेट फर्स्ट डिजिट x, सेकेंड डिजिट y, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स कौन कौन से हैं, x और y, जोड़ने पे कितना आएगा 11, इक्वेशन 1। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स x प्लस वाई 11, नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग, नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग क्या आएगा 10y प्लस एक्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग 10y प्लस एक्स, द डिजिट्स द गिवन नंबर एक्सीड्स दैट नंबर बाय 63, तो ये जो है वो 10x प्लस वाई से एक्सीड कर रहा है 63, ये एक्सीड कर रहा है तो इसमें प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो, 10y में से y गया 9y, x में से 10x गया 9x इज इक्वल टू 63, 9 कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 63, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 से 63 कट गई, इक्वेशन 2। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छोले कुलचो, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, एक इंटरचेंज कर दिया, एक बार नंबर को इंटरचेंज कर दिया, डिजिट्स ना बेवफा हो गई, और बेवफा हो गई और पुराने नंबर से 63 बढ़ गई, पुराने नंबर से, पुराना नंबर था 10x प्लस वाई, इंटरचेंज क्या किया, मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या भेजा दूसरे आईडी से, तुम तो साफ बेवफा निकल गई, आई 10x प्लस वाई से 10y प्लस एक्स 63 निकल गया, इसमें प्लस किया, दोनों को इक्वल किया, इक्वेशन में आया। अब इन दोनों को सॉल्व आप करोगे होमवर्क पे, लाइव चैट में अपना आंसर छोड़ देना, कमेंट बॉक्स पे जितने बच्चे मेरे देख रहे हैं ना 18-19 बच्चे जो भी है, ये सारे बच्चे ना आंसर नीचे छोड़ देना कमेंट बॉक्स में, मुझे आंसर चाहिए, आई वांट आंसर, आई वांट आंसर। ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब आ गया ये क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है ये, धांसू औकात वाला क्वेश्चन, कोई ज्यादा पक पकाए तो एगो दे देना बनाना उसको विजय वाला, समझे, ये जो विजय का बनाना वाला क्वेश्चन है ना ये वाला दे देना बाबू, वो प्लस जाएंगे, बोलेंगे अल्ले भाई क्या था, विजय का बनाना वाला क्वेश्चन तो बड़ा तगड़ा है, तो बेटा है तो है तो है। ले भाई इस क्वेश्चन को समझो, विजय हैड सम बनाना, विजय के पास कुछ बनाना है और उसने क्या किया, ही डिवाइडेड देम इनटू लॉट्स ए एंड लॉट्स बी, ठीक है। अब विजय ने बनाना को डिवाइड कर दिया, कितने लॉट में, 2 लॉट में, पहला
लॉट ए और दूसरा लॉट बी। ये समझ गए तो कहानी खत्म। मैं उड़ा दूंगा इस क्वेश्चन को बेटा, प्लीज भरोसा रखो, ट्रस्ट मी प्लीज, एक बार करके देखो। विजय हैड सम बनाना, विजय के पास कुछ बनाने थे, उसने डिवाइड कर दिया इनटू टू लॉट्स, उसने दो भागों में बांट दिया। जैसे ठेले पे बोला ये बढ़िया बनाना है, ये थोड़ा खराब बनाना है। लॉट्स एंड लॉट्स, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट रुपीज टू फॉर थ्री बनाना। उसने फर्स्ट लॉट के बनाना को 2 रुपए में 3 बनाना बेचा। फर्स्ट लॉट में कितने बनाना एक्स, सेकेंड लॉट में कितने बनाना वाई, ये मान लेंगे। लेट मान लिया कि लॉट ए में बनाना एक्स, लॉट बी में बनाना वाई। उसने 2 रुपए में 3 बनाना बेचा, 2 रुपीज में 3 बनाना, 2 रुपए में 3 बनाना। हमें बताना है एक बनाना कितने में बेचा, एक बनाना कितने में बेचा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सोचो बाबू, 3 बनाना 2 रुपया में, तो एक बनाना 2/3 रुपए। कैसे आया सर, ये 3 मल्टीप्लाई का इधर आ गया डिवाइड में, तो उधर एक बचा, एक बनाना। एक बनाना की कीमत है 2/3 रुपए। ठीक है, किस लॉट के, फर्स्ट लॉट का। ये किस लॉट की बात हो रही है, ये लॉट ए की बात हो रही है। लॉट ए, लॉट ए में 2 रुपए 3 बनाना है, एक बनाना 2/3 रुपए में। अब लॉट बी को देखो, लॉट बी में क्या कर रहा है, सेकेंड लॉट एट द रेट 1 रुपीज पर बनाना। लॉट बी में एक बनाना 1 रुपया एंड गॉट अ टोटल ऑफ ₹400। बात खत्म, यहीं पे रुक जाना, ₹400। मेरे प्यारे बच्चों, विजय के पास 2 टाइप के बनाना, उसने लॉट ए और लॉट बी में बनाना को डिवाइड कर दिया। लॉट ए में पता नहीं कितने बनाना रखा तो एक्स मान लिया, लॉट बी में पता नहीं कितने बनाना रखा वाई रख दिया। उसके बाद लेके केले ले लो, केले केले ले लो, केले। अब लेके बनाना बेचने विजय निकल गया। विजय ने लॉट ए वाला, अब बोला भैया जी बनाना क्या भाव दिया, तो बोला विजय ने कि भाई पहले लॉट में आपको मिलेगा 3 बनाना 2 रुपए में, 3 बनाना 2 रुपए में। लेकिन लॉट ए में एक बनाना 1 रुपए में, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बनाना है, बिल्कुल फ्रेश बनाना है। ये वाला बनाना 2-3 दिन पुराना है, तो आप एक बनाना 3 बनाना ले लो 2 रुपए में, 3 ले लो। ठीक है, सस्ता दे रहा है वो। अब देख, उसके पास लॉट ए में कितने बनाना थे, एक्स बनाना थे, तो सोच एक बनाना 2/3 रुपए में। एक पार्ले जी बिस्कुट 5, तो 2 पार्ले जी 10, 3 पार्ले जी 15। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई ना। एक बनाना 2/3 रुपए में, तो एक्स बनाना 2/3 एक्स रुपए में। एक बनाना 2/3 रुपए, ये यहीं पे समझना है, यहीं से खो जाओगे तुम लोग किसी और समुद्र में। एक बनाना 2/3 रुपए, एक बनाना 2/3 रुपए, एक बनाना 2/3 रुपए, तो एक्स बनाना। एक्स क्यों रे, एक्स क्यों रे, एक्स इसलिए क्योंकि लॉट ए में बनाना एक्स था, लॉट ए में बनाना एक्स था, तो 2/3 एक्स प्लस 2/3 एक्स प्लस लॉट बी, लॉट बी, लॉट बी में एक बनाना 1 रुपया, बनाना ले लो एक बनाना 1 रुपया, बनाना ले लो एक बनाना 1 रुपया। लॉट बी में कितने बनाना थे वाई, वाई के हिसाब से इसने वाई इंटू 1 वाई रुपए में सारा बेच दिया, और टोटल बनाना कितने में बचा, 400। ये क्वेश्चन बन गया। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ नीचे एलसीएम ले लो 3, दिया जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 400। क्रॉस कर दूं, क्रॉस कर दूंगा तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। इक्वेशन हुआ क्लियर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। क्लियर हो गया। अब आता है यहां से कॉम्पिटिशन। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट ₹1 पर बनाना, लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर ये लॉट ए के बनाना को 1 रुपए में एक बनाना बेच देता, 1 रुपए में एक बनाना बेच देता लॉट ए में, एंड द सेकेंड लॉट वाले को बेचता 4 रुपए 5 बनाना लॉट बी वाले को। अब केस घुमा दिया, अरे कुछ घुमा लो, हम नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे ही नहीं। मेरे बच्चे ऐसे बोल देते हैं 4 रुपए 5 बनाना, इनको चाहिए एक बनाना। मन में सोच के बोलो ना, मन में सोच के बोलो ना कि यहाँ पे 2 रुपया में 3 बनाना है, एक बनाना 3 गया मामा के घर, 2 रुपए 3 बनाना, एक बनाना 3 गया मामा के घर, 4 रुपए 5 बनाना, तो एक बनाना 4/5 रुपया, एक बनाना 4/5 रुपया। अब कहानी खत्म। लॉट बी ए में 1 रुपया एक बनाना, एक बनाना 1 रुपया, एक बनाना 1 रुपया, लेकिन लॉट ए में बनाना कितना है एक्स,
एक बनाना 1 रुपया, तो 2 बनाना 2 रुपए, 3 बनाना 3 रुपए, 4 बनाना 4 रुपए, 5 बनाना 5 रुपए, 6 बनाना 6 रुपए, और लॉट ए में बनाना एक्स, लॉट ए में बनाना एक्स, तो एक्स बनाना x रुपए, प्लस एक बनाना 4/5 रुपए, एक बनाना 4/5 रुपए, तो बनाना कितना है लॉट बी में y, 4/5y इज इक्वल टू, अब कितने में बेच दिया जी, ये पूरा का पूरा कितने में बेच दिया 460 ये बेच दिया 460 में। अब ये आ गया इक्वेशन 5, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460। अब सॉल्व कर दो, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2700, इक्वेशन 27 की 23, एक बार चेक कर लो, 0 6 5 30 कैरी 3, 2300 बच्चों, 2300 में। अब तो आसान हो गया, 2x प्लस 3y और वो 5x प्लस 4y, इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको करेंगे 2 से, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। देखो कैसे, 2 इंटू 5 10x प्लस 3y, और ये 5 से होगा तो 12×5 = 60, 6000 रुपये, 6000 रुपये बनाना का है बच्चों, बहुत मारेंगे। 5 इंटू 2 10x प्लस 8y, 23 इंटू 2 4600, साइन चीज माइनस माइनस माइनस, 3 में से 8 गया माइनस का 5 हुआ, ये आ जाएगा आपका 46 5, एक सेकेंड मास्टर, 12 5 जा 6000, 3 5 जा 15 होगा ना, 2 3 जा 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 वाई, एक सेकेंड, ये कैसे हो गया, हड़बड़ में हो गई गड़बड़, यहाँ 15y आ जाएगा, 15y में से 8y गया तो यहाँ पे आएगा बाबू 7y, यहाँ गड़बड़ हो गया था, और इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसे आएगा सर 1400, कितना आएगा 1400, अब इसे कैंसिल आउट कर दो, तो y की वैल्यू 200, y की वैल्यू 200, यानी लॉट बी में कितने बनाना थे 200। अब पुट y इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y यानी 600 इज इक्वल टू 1200, 2x की वैल्यू 1200 में से 600 गया 600, x की वैल्यू 300, तो लॉट ए में बनाना कितने थे 300, लॉट ए और लॉट बी का बनाना क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन था सबसे प्रो लेवल का क्वेश्चन, और इसे बनाना चाहिए यार, इसे बनाना चाहिए। अब क्या था, सिंपल था यार, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 रुपए में 7 बनाना, तो मैं ना बता दूंगा एक बनाना 5/7 रुपए में, यही तो बताना है। देखो अगले क्वेश्चन में बता देता हूँ एक बार, ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से, और इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर हमसे कोई बोले 2 रुपए में 7 बनाना, ऐसे मिलेगा नहीं, 2 रुपए में 7 बनाना, तो एक बनाना अगर निकालना हो तो 2/7 रुपए, कितना रुपए 2/7 रुपए, ये ध्यान रख, यही तो करना था, ठीक है। और अब मान लो कि एक बनाना, सॉरी कितना था, एक बनाना, हाँ 2/7 रुपए, तो एक्स बनाना 2/7x, 2/7x, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा बच्चों, तो आप लोगों को बहुत घोर संकट है, आप सोचो अपने बारे में कि हमारा क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो औकात वाला है, ये क्वेश्चन तो फाड़ू क्वेश्चन है, फाड़ू, इसको हम लगाएंगे झाड़ू, ऐसे सहोड़ देंगे, बहुत अच्छा लगाते हैं हम, बहुत। अभी मत बोलना कि हमारे घर आके लगा जाए, तो वो स्टैंडर्ड मैच नहीं करता, समझ रहे हो ना? ऐसा भी स्टैंडर्ड नहीं है हमारा, हम क्वेश्चंस की झाड़ू लगाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आना, कभी अजमा लेना, ठीक है। बच्चों ने आजमाया भी है, मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है, बहुत। और रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, रेलवे की जो हाफ टिकट की कॉस्ट है वो आधा है फुल फेयर का, लेट फुल फेयर कॉस्ट x रुपया, तो हाफ फेयर कॉस्ट यानी आधा किराए का कॉस्ट हो जाएगा x/2 रुपया, तो सिंपल था। बोल रहा है कि एक रेलवे का जो हाफ टिकट है उसकी कीमत फुल टिकट का आधा है, फुल टिकट की कीमत x रुपया, तो हाफ टिकट की कीमत x/2 रुपया, सिंपल।
एक रेलवे का हाफ टिकट का कॉस्ट फुल फेयर का आधा है। तो फुल फेयर मान लिया, मुझे क्या पता था 100 रुपए, हाफ टिकट का 100 रुपए। बट द रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑन हाफ टिकट, ऑन अ फुल टिकट। लेकिन रिजर्वेशन का जो चार्ज है, रिजर्वेशन चार्ज फॉर हाफ एंड फुल, एच एंड एफ का मतलब हाफ एंड फुल, वो दोनों के लिए सेम है। तो दोनों के लिए क्या मान लू मैं, वाई रुपया मान लेता हूँ। तुम रिजर्वेशन देखो, सुनो मेरी बात, फुल टिकट लो ₹1, हाफ टिकट लो x/2 रुपए, लेकिन रिजर्वेशन का तो चार्ज तुम्हें फिक्स लगेगा ₹y, ₹y, ₹y प्लस x/2। अगर कोई तुम टिकट बुक कर रहे हो, तो भाई मान लो फुल टिकट बुक कर रहे हो, रिजर्वेशन कराओगे, x प्लस वाई देना पड़ेगा, x भी देना पड़ेगा और y, क्योंकि ये किराया है ₹1 और रिजर्वेशन का y, x प्लस वाई। और मान लो कि कोई तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारा बच्चा हो या पड़ोसी का बच्चा हो, किसी का भी हो, अपना मान के चलना चाहिए, किसी के भी बच्चे को। अब मान लीजिए हाफ फेयर है, आधा किराया। अब मान लो कि मैं अपना मान लेता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ और अपनी छोटी एक बच्ची के साथ जा रहा हूँ पिकनिक पे, ठीक है। और पिकनिक पे बच्चे को क्यों लेके जाऊंगा, बट चलो ले जाता हूँ, कोई नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने और जो मिसेज है मेरी, उन दोनों ने फुल, हमको तो फुल टिकट चाहिए, तो एक्स प्लस वाई पे किया, एक्स प्लस वाई पे किया। पहले मैंने अपना टिकट कराया, एक्स प्लस वाई पे किया। फिर मेरी मिसेज का टिकट हुआ, मैंने एक्स प्लस वाई पे किया। अब मेरे बच्चे का टिकट होगा, मेरा बच्चा जो है वो ₹100 क्यों देगा, छोटा है ना, वो देगा x/2। लेकिन रिजर्वेशन तो कराऊंगा ही, तो भाई बस यही खेल समझ जाओ तो काम खत्म। भैया के टिकट एक्स प्लस वाई, भैया के मिसेज का टिकट एक्स प्लस वाई, लेकिन उनके बच्चे का टिकट x/2 प्लस वाई, x/2 प्लस वाई, क्योंकि बच्चा छोटा है, बेबी छोटा है अभी। क्लियर है? चलो अब आएगा मजा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को जमा बनाएंगे भैया। भैया ने अपना एग्जांपल दे दिया, अब तो मजा आएगा। अब आ रहा है कि वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी, ₹2530। एक ही रिजर्व टिकट कराया मैंने, मिसेज को छोड़ दिया। सही किया, सही किया। एक रिजर्व फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है, ए से बी का ₹2530 दिए हैं। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गुल्लू मुल्लू टुल्लू मुल्लू, बोलो तो, ये भैया ने एक ही टिकट लिया, अपना ही लिया भाई। भैया ने केवल अपना टिकट लिया है और भैया ने पैसे दे दिए ₹2530। भैया ने केवल अपना टिकट लिया है। भैया कितना पे करेंगे, एक्स पे करेंगे। और रिजर्वेशन कौन कराएगा, भाई भैया कराएंगे ना। भैया जाएंगे तो रिजर्वेशन करा के जाएंगे, टिकट का पैसा प्लस में रिजर्वेशन। भैया ने दिया ₹2530। इक्वेशन 1। भैया का टिकट प्लस रिजर्वेशन का टिकट ₹2530, लेकिन ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। अच्छा, मतलब मिसेज का टिकट अलग लिया गया है, देख रहे हो, अच्छी बात है। ऑल्सो फिर मैंने क्या किया, पहले अपना टिकट ले लिया ₹2530 में, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट ए से लेके बी तक, समझ रहे हो, ₹2530 में। फिर मैंने क्या किया, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट लिया, और फिर वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। उर्ली भाई क्या बढ़िया पॉइंट बन गया यार। मैंने क्या किया, दूसरी बार में एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट लिया और एक रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट लिया। एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट मिसेज के लिए और एक रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट मेरे बच्चे के लिए। तो मेरा बच्चा और मेरा बेबी, ये हो गया मेरा बेबी, ओ सॉरी, वो हो गया मेरी वाइफ का टिकट एक्स प्लस वाई, और ये हो गया मेरे बच्चे का टिकट x/2 प्लस वाई। दोनों का मिलाकर मैंने पे किया ₹3810। मैंने पे किया ₹3810। कहानी सिंपल, कहानी भाई क्या खतरनाक बन गई। ये हो गया मिसेज का टिकट, ये बच्चे का टिकट। मिसेज का क्यों, क्योंकि वो बड़ी है, वो छोटी थोड़ी है, वो बेबी थोड़ी है, वो एक्स प्लस वाई। और बच्चे का टिकट, बच्चा छोटा है, आधा टिकट लगेगा x/2 प्लस में रिजर्वेशन ₹310। सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन में आया मत जाना। अब करना है क्या, फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम ए टू बी एंड ऑल्सो द रिजर्वेशन चार्ज फॉर अ टिकट। ए से बी का फुल टिकट कितना लग रहा है ये बताओ, और रिजर्वेशन का जो वाई चार्ज लग रहा है वो कितना रुपए लग रहा है ये बताओ। हम बता देंगे। हमारा एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है, ₹2530। और यहाँ देखो, यहाँ x प्लस x/2 प्लस y/2y। या फिर मैं इसको और सिंपल बना सकता हूँ, इसको और सिंपल बना सकता हूँ। देखो, ये इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू में लिख दो 2530, x प्लस वाई की वैल्यू 2530,
2530 प्लस ये मेरा बच्चा एक्स प्लस एक्स बाई वाई एक्स बाई टू प्लस वाई एक्स बाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू 2530 2530 नहीं, सॉरी 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 मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, देख रहे हो ना कौन है, समझ रहे हो ना, 3810 रुपए, 3810 रुपए। अब ये मेरा 2530 उधर गया तो माइनस का 2530, एक्स बाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू 3810 माइनस 2530। अब देखो एक्स बाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू 3810 में से 2530 माइनस कर दो, 3810 में से 2530 माइनस कर दो, ये आ जाएगा कितना, आपका कितना आ जाएगा 3810 और 2530, 0821, 1280 रुपए। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1280 गुने 2, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 2560, इक्वेशन 2। अब ये बन गया इक्वेशन 2 और ये बन गया इक्वेशन 1, और मुझे उम्मीद है आप लोग खुद से करोगे इसे। एक्स प्लस टू वाई 2560 और एक्स प्लस वाई एक बार चेक कर लो, 0, ठीक है 2560 और एक्स प्लस वाई 2530। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कवर। बढ़िया धांसू क्वेश्चन था भाई, इससे पहले वाला रगड़ देने वाला क्वेश्चन था और फाइनली हमने कवर कर लिया। तो बच्चों आज का दिन बहुत अच्छा था, सारे बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक डीपीटी, जिसमें मिलेंगे टकाटक 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 वाले बढ़िया क्वेश्चंस, बेसिक से एडवांस तक पहुंचा रहा हूं बच्चों, बहुत मेहनत लग रहा है इसमें। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, अगर आप मेहनत करोगे ना तो इस अभ्यास से जो बच्चे टॉप करेंगे ना, क्या ही रिजल्ट आएगा, मजा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार जल्दी से बाय बाय लिख दो, आप लोगों से दूर जाने का मन करता नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मिलेंगे कल फिर से एक बार। बाय मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट।